हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चल रहा था चैप्टर 1 का रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन या केल्विन को डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट या फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें। इसके बाद हम कहते हैं हम सब ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है और आज आपका होगा ब्लूप्रिंट्स का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि एक एक करके हम सारे को देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ के माध्यम से ब्लूप्रिंट्स के 9th के क्वेश्चंस को देखना। देखिए यहाँ पर मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल है मतलब इसमें क्वेश्चंस है। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ठीक, दिख रहा होगा शायद। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है ब्लूप्रिंट का, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, बताना है कि कौन पदार्थ है। ठीक है, क्या क्या है, तो भाई कुर्सी है। ठीक है, दिया है कुर्सी, वायु, स्नेह, स्नेह, गंध, घृणा, ठीक है, बादाम, विचार। ठीक, बताना है कौन पदार्थ है कौन नहीं। विचार, शीत, शीत, नींबू पानी, नींबू पानी। ठीक है, इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध। चलिए देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि पदार्थ होते क्या है। बताइए पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो जिनके पास अपना खुद का द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि भाई कौन स्थान घेर रहा है और किसका अपना द्रव्यमान है। तो भाई कुर्सी है क्योंकि स्थान भी घेरता है, अपना खुद का द्रव्यमान, द्रव्यमान को वेट समझिए। ठीक है, तो कुर्सी है। वायु है कि नहीं है, सोचिए, एकदम है। जैसे बलून लीजिए, ठीक है, बलून, दो बलून लीजिए, एक बलून में हवा भर दीजिए, ठीक, और एक बलून को खाली छोड़ दीजिए। तो जिसमें हवा भरेंगे, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जगह छेक रहा है ना, और वो थोड़ा सा वेट भी होगा। जो बलून में हवा भरे हैं मुंह से, ठीक है, उसका थोड़ा सा वेट ज्यादा होगा जो बलून खाली है उससे। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि भाई वायु भी है, क्यों, क्योंकि ये भी जगह घेरता है, इसके पास भी कुछ द्रव्यमान है। इसने मतलब होता है प्रेम, प्रेम कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, प्रेम कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, जगह नहीं घेर लेगा। ठीक, गंध, गंध भी कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, गंध मतलब हम सूंघ लेते हैं, किसी पदार्थ का विशेषता है कि भाई अच्छा महक रहा है, खराब महक रहा है। ठीक है, ये चीज, तो गंध कोई पदार्थ नहीं है। घृणा, घृणा भी कोई पदार्थ नहीं है। भाई घृणा आ रहा है, वो मतलब घृणा आ रहा है तो आ रहा है, क्या पदार्थ थोड़ी है। ठीक है, बादाम, बादाम है। ठीक है, विचार, विचार कोई पदार्थ नहीं है। विचार कोई पदार्थ नहीं है। विचार आ रहे हैं, ठीक है, सैकड़ों करोड़ों विचार आ सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई पदार्थ नहीं है। शीत मतलब होता है ठंडा, ठंडा कोई पदार्थ नहीं है भाई। ठंड, गर्म, है ना, ये सब कोई पदार्थ थोड़ी है। नींबू पानी, नींबू पानी पदार्थ है। इत्र की सुगंध है कि नहीं, सोचिए, इत्र की सुगंध पदार्थ है कि नहीं है, सोचिए। ये पदार्थ है। देखिए कैसे है, सुनिए। जैसे कुछ वाष्पशील पदार्थ होते हैं जो एटमॉस्फेयर में, मतलब वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इत्र है, इत्र भाई उड़ रहा है, तो उड़ करके ना कोई खुशबू जा रहा है आप तक, भाई अंदर कुछ है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो वेपराइज हो रहा है, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और जा रहा है। ठीक है, मतलब वो वाष्पशील है, अंदर जो भी है वो वाष्पशील है। ठीक है, उसी तरीके से एटमॉस्फेयर में भी कुछ वाष्पशील पदार्थ होते हैं। तो जो आप इत्र का शीशी रखे हैं वो भी एक वाष्पशील पदार्थ है। ठीक है, उड़ के निकल ले रहा है। ठीक, तो इसका जवाब देना होगा तो कह दीजिएगा इत्र की गंध भी वाष्पशील पदार्थ है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी कई सारे वाष्पशील पदार्थ उपस्थित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका। ठीक है, तो ये कुछ गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित होती हैं और ये पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। ठीक है, बोला है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। हाँ, ये देखिए सही बात बोल रहा है। गरम गरम खाना रहेगा, दूर से महक जाएगा, कौन चीज बन रहा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो गर्म जो होता है खाना,
इसकी सुगंध दूर तक होती है। इसकी सुगंध कहाँ तक पहुंचती है? इसकी सुगंध दूर तक पहुंचती है, लेकिन ठंडा जो हो जाता है खाना, उसकी सुगंध दूर तक नहीं पहुंचती है। वाई? क्यों? देखिए, एटमॉस्फेयर में कण है। अगर हम एटमॉस्फेयर में क्या है, कण है। जैसे आप लोग बोलते हैं और किसी को आपका आवाज सुनाई दे रहा है, तो कणों के माध्यम से ही जाता है आपका आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक, तो इससे पता चलता है कि माध्यम में कण है। ये चीजें हम आपको बताएंगे कब? जब हम पढ़ेंगे साउंड। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे साउंड तब हम इस चीज को पढ़ेंगे कि माध्यम में जो तरंगे हैं वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझिए कि माध्यम में कण है। ठीक, तो जब हम हीट देते हैं, भाई खाना गर्म हो रहा है, खाना गर्म हो रहा है तो भाई हीट दिया ही जा रहा होगा। बिना उष्मा दिए तो गर्म होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ एक कढ़ाई है। ठीक है, इस कढ़ाई में कुछ है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। ठीक, उष्मा दे रहे हैं। अब हम जब इसको उष्मा दिए तो यहाँ से कुछ, यहाँ पर जो कण थे, उष्मा देने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये जो कण है इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, उष्मा देने पर वायुमंडल में उपस्थित कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा मतलब कि वो गति में आ जाएंगे। ठीक है, और वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसका जवाब? देखिए, जब हम ऊष्मा देते हैं तो माध्यम के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण गर्म खाने की सुगंध दूर तक पहुंचती है। ठीक है, जब हम ऊष्मा देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से गति करते हैं। ठीक है, जिसके कारण गर्म खाने की सुगंध दूर तक पहुंचती है। सुगंध, ठीक है, कहाँ तक पहुंचती है? दूर तक पहुंचती है। बात समझ में आ गया? तो ऐसा कुछ मतलब ये होता है। ठीक, चलिए अब हम इसको कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भाई स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। स्विमिंग पूल है, उसमें गोताखोर मतलब जो तैरते हैं, उसमें गोताखोर क्या करता है? पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? ठीक है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, इस बात को बताना है। ओहो, कहाँ चला गया? देखिए समझिए इसको। अब हम इसको कर रहे हैं इरेज। देखिए एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में क्या होता है कि गोताखोर आसानी से पानी काट देता है। गोताखोर पानी काट देता है। तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण आपको समझ में आ रहा है? देखिए, इससे पदार्थ का कौन सा गुण लग रहा है? भाई आसानी से पानी को काट दे रहा है, मतलब उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा नहीं है, उसके बीच में आकर्षण बल कम है। आकर्षण बल कम है, इसी कारण से वो पानी को ऐसे काट दे रहा है। ठीक, अगर आकर्षण बल ज्यादा होता तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़े होते। अगर आकर्षण बल ज्यादा होता तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत तेजी से क्या किए होते? पकड़े होते। और तेजी से पकड़े होते तो उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं रहता, और हम उस पानी मतलब पानी को काट नहीं पाते। बात समझ में आ गया? चलिए तो यहाँ पर देखिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी आसानी से काट देता है। इससे कौन सा गुण पता चलता है? तो इससे गुण पता चलता है आकर्षण बल का। ठीक है, आकर्षण बल का। हम यहाँ पर लिखेंगे पानी के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? आकर्षण बल कम होता है। पानी के अणुओं के बीच आकर्षण बल
बहुत कम नहीं, मतलब कम होता है, कम होता है, जिसके कारण ठीक है गोताखोर गोताखोर ना आसानी से आसानी से पानी काट पाता है। ठीक है, आसानी से पानी को काट पाता है, मतलब इसके कारण गोताखोर स्विमिंग पूल लिख दीजिएगा, स्विमिंग पूल में आसानी से पानी को काट पाता है। ठीक, तो उम्मीद है ये तीनों बात आपको समझ में आया होगा। वैसे मतलब इसको फिर से देखिए, अगर आकर्षण बल ज्यादा रहता, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़े होते हैं, जल्दी नहीं छोड़ते, और हम उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, तो हम आसानी से मतलब छुड़ा भी नहीं पाते। आकर्षण बल वीक है, इसीलिए हम आसानी से पानी को ऐसे काट देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर आसानी से पानी काट रहा है, इससे कौन सा बात मतलब इससे पदार्थ का कौन सा गुण पता चल रहा है भाई, आकर्षण बल कमजोर है पानी का। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो मेरे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो कि आपके ब्लूप्रिंट के थे। ठीक है, अब हम जो अगले ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तब तक आप लोग इसके नोट्स को अच्छे से बनाइए। ठीक है, चीजों को याद करिए, समझिए। ठीक, चलिए मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।